अभी रिसेंटली मैंने एक स्पीकर बाय किया था जो कि है फिलिप्स कंपनी का, और ये मुझे पड़ा था 17,500 रुपये के अंदर, और मैंने खरीदा है इसको ऑफलाइन मार्केट के अंदर। और ये स्पीकर तो क्या छोटा मोटा डीजे है, और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा। तो ये है स्पीकर फिलिप्स कंपनी का, और जिसका मॉडल है टेक्स 5206, और इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 17,500। और इसकी ऑनलाइन प्राइस क्या चल रही है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। और इसका बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिसपे एक तरफ ये जो स्पीकर है उसकी प्रिंट दे रखी है, और एक साइड में इसके जो फीचर्स हैं वो दिखा रखे हैं। एक साइड जो है वहाँ पर कुछ पार्टी करते हुए लोग हैं। तो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको बॉक्स कंटेंट की, बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है और कैसा है इसका ओवरऑल लुक और साउंड वगैरह सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो पहले एक बार करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसका मेन कंपोनेंट है वो, और इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगी एक मैनुअल, और मैनुअल के साथ आपको मिलेगी इसमें ये है इसकी चार्जिंग केबल, और ये इसके मैनुअल्स, इसको रखते हैं साइड में। अब आ जाते हैं मेन स्पीकर पर। ये है मेन स्पीकर, तो ये है इसका कुछ लुक। आपको फीचर मिलेगा माइक इन का, उसके बाद है गिटार इन का, और उसके बाद है यूएसबी का, और ये है लाइन इन लाइन आउट, और ये है माइक वॉल्यूम, गिटार वॉल्यूम, इको, बेस, ट्रेबल, और ये वोकल फेडर, और ये है म्यूट करने का, और ये है इसका पावर ऑन ऑफ की, और ये है ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, और ये है यहाँ इसके जो लाइटिंग पैटर्न है उसको चेंज करने के लिए स्विच, और ये है वॉइस चेंजर। ये इसका बड़ा कमाल का फीचर है, क्योंकि आप इसको दबाओगे और जब इसका यूज़ करोगे तो आपको अलग अलग वॉइस सुनाई देगी, जो मैं आपको आगे चल करके माइक का यूज़ करके आपको बताऊंगा। और ये है नॉर्मल सी कीज़, जिसके अंदर है वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, ये सॉन्ग चेंज करने का, और ये प्ले पॉज करने का। तो कुछ इस तरीके का है इसका ओवरऑल लुक, और ये है इसका हैंडल, जिससे आप इसको पकड़ के इधर उधर कैरी कर सकते हो। और इसका एक जो मुझे अच्छा फीचर लगा वो है इसका ये ट्रॉली सिस्टम, और इससे आप इसको ट्रॉली बनाकर कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे इस स्पीकर का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। जब मैं इसको ऑफलाइन मार्केट के अंदर देखने गया था तो मैंने बहुत सारी ब्रांड देखी थी, जिसमें से कुछ लोकल थी और कुछ अच्छी रेपुटेटेड ब्रांड थी, जिसमें से मैंने देखी थी टकारा, और एक थी अनकोर करके कोई, और इसके अलावा मैंने सोनी के भी स्पीकर देखे थे। लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे सबसे अच्छी लगी, और बिल्कुल सॉलिड मटेरियल से ये जो है स्पीकर बनाया गया है, और लुक वाइज भी काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी स्लीक सा है इसका डिज़ाइन। तो अब इसके फीचर्स में आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको, क्या क्या फीचर जो हैं आपको इस स्पीकर के अंदर मिलेंगे, जो सारे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। ये है इसकी पार्टी लाइट्स, जो लाइटिंग डिपार्टमेंट है वो आपको दिखा देते हैं। और इस तरीके से कुछ ऑन होगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके लाइटिंग के जो अलग अलग पैटर्न्स है वो आपको दिखा देता हूँ। ये है पैटर्न 1, ये है पैटर्न 2, ये है इसका पैटर्न 3, ये है पैटर्न 4, और उसके बाद अगर आप इसकी लाइट बंद करना चाहो तो वो भी बंद कर सकते हो, और अगर आप इसकी जो लाइट है वो बंद कर दोगे तो इसका बैकअप जो है वो ज़्यादा रहेगा। और इसका जो ओवरऑल बैकअप है, कंपनी बता रही है इसको 14 घंटे का, लेकिन इसको एक्चुअली में यूज़ करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका जो एक्चुअल बैकअप है वो कितना था। तो अब मैं आपको इस स्पीकर के जो माइक सैंपल्स है वो सुना देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये है इस स्पीकर की नॉर्मल आवाज़। और इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है, वो है इसका वॉइस चेंजर फीचर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जो नॉर्मल आवाज़ में बोलोगे उसको ये चेंज करके पता नहीं कुछ और ही बना देता है। तो वो मैं आपको सुना देता हूँ। ये है मेरी नॉर्मल आवाज़, हेलो हेलो, और अब मैं इसका इनेबल करूँगा वॉइस चेंजर फीचर, हेलो हेलो। ये है फर्स्ट पैटर्न, हेलो हेलो हेलो। ये है इसका सेकंड पैटर्न, हेलो हेलो हेलो। ये है इसका थर्ड पैटर्न, हेलो 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 हेलो। ये है इसका फोर्थ पैटर्न, हेलो 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 हेलो। और ये है मेरी नॉर्मल आवाज़। तो ये जो इसका फीचर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप अगर चाहो तो किसी की मिमिक्री वगैरह करना चाहे और आप किसी के साथ आप फन करना चाहे तो ये फीचर जो है आपके बहुत काम आ सकता है। ये स्पीकर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ मुझे जो इसकी है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि इसके साथ जो है कोई वायरलेस या वायर्ड माइक नहीं है। इसके लिए मुझे एक अलग से माइक लेना पड़ा। तो ये है वो माइक जो मैंने वहीं ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदा था, और ये मुझे पड़ा है 600 रुपये का। और इसके अलावा मैंने जितने भी स्पीकर्स देखे थे तो उन सभी के साथ माइक मिल रहा था, लेकिन इसके साथ मुझे अलग से माइक लेना पड़ा। और
और जो कि वायर्ड है, जबकि मुझे चाहिए था वायरलेस, लेकिन वायरलेस जो था मुझे 2-2.5 हज़ार के अंदर पड़ रहा था, तो मैंने ये 600 रुपये का जो वायर्ड माइक है वो लिया है। बाद में आपको दिखा देता हूँ इस स्पीकर के सैम्पल्स जो इंडोर भी होंगे और आउटडोर भी होंगे, और उसके बाद आप बताइएगा कि आपको जो स्पीकर है वो आपको कैसा लगा। और अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी आवाज़ सुन करके कि ये जो है इसकी प्राइस को जस्टिफाइड करता है, लेकिन आप एक बार सुन लीजिएगा। पहले मैं आपको इसके इंडोर सैम्पल्स हैं वो सुनाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ इसके आउटडोर सैम्पल्स, और उसके बाद आप बताइएगा कि आपको जो है स्पीकर की आवाज़ कैसी लगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप 15-16 हज़ार 17 हज़ार के अंदर कोई अच्छा सा स्पीकर लें, तो आप ज़रूर इस स्पीकर को बाई कर सकते हैं, और क्योंकि इसके कंपेरेटिवली बहुत सारे स्पीकर जो मैंने देखे थे उनमें से सबसे बेस्ट है मुझे ये स्पीकर लगा है। तो अब आपको सुनाते हैं इसके इंडोर सैंपल्स, और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा इसके आउटडोर सैंपल्स। तो ये थे इसके कुछ सैंपल्स इंडोर के और आउटडोर के। आप बताइएगा इसके सैंपल्स आपको कैसे लगे, इसकी जो साउंड है वो कैसी लगी। इसकी जो साउंड है, उसका जो बेस है वो मुझे काफ़ी तगड़ा लगा। इसके अलावा मैंने जितने भी स्पीकर्स देखे थे वो थे बहुत लाउड, लेकिन उनके अंदर बेस जो था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन इसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि उन स्पीकर्स के कंपेरेटिवली ये जो है थोड़ा सा लाउड कम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बेस बहुत अच्छा है। और इसकी जो पावर है वो है 160 RMS, और इसकी जो 160 की जो RMS है उसको ये जस्टिफाइड भी करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना, और तब तक मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में।